ओके। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्णा। तो आप में से पढ़िए, आप पहले पढ़िए मधुरिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये जो अध्याय है, इस अध्याय में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवत गीता का 3 भाग हैं। हमारे आचार्यों ने भी 3 भाग बताया गीता का। लोग कई बार बोल चुके हैं 3 भाग क्या क्या है ना। आप सबको याद भी होना चाहिए होगा। एक अध्याय से 6 अध्याय तक है कर्म योग और 7 से 13 भक्ति योग और 7 से 12 भक्ति योग, 13 से 18 ज्ञान योग। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये किसी को नहीं आता है मतलब वो भक्ति शास्त्री फेल ही माना जाना चाहिए। अगर किसी को इसका आंसर नहीं आता है मतलब समझ लीजिए आप भक्ति शास्त्री फेल है। ओके, तो 3 भाग है गीता का। पहला 6 भाग कर्म योग है, दूसरा 6 भाग 6 अध्याय भक्ति योग है और तीसरा 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो अभी हम लोग 13वां अध्याय से ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि 1 से 6 अध्याय में आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा हुआ था। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीवन का लक्ष्य, ये सब चर्चा हुआ। और 7 से 12 अध्याय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि चर्चा हुआ कि भगवान कौन है, भगवान के साथ आत्मा का संबंध क्या है, और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब वर्णन हुआ है 7 से 12 में। और 13वां अध्याय से 18 अध्याय तक प्रभुपाद जी कहते हैं क्या वर्णन हुआ है। 13वां से 18 में आत्मा और परमात्मा के बारे में डिस्कस हुआ है और आत्मा कैसे प्रकृति में फंस गया है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। 3 गुणों में आत्मा फंसा है और इन 3 गुणों से कैसे आत्मा निकल सकता है ये भी वर्णन किया हुआ है। ये पिछले लास्ट 3 चैप्टर में 6 अध्याय 13 से 18। और अभी 13वां अध्याय जो है इसका जैसे अगर किसी को ओवरव्यू करना है 13वां अध्याय क्या है, ओवरव्यू बहुत सिंपल है। क्योंकि अर्जुन का 6 प्रश्न है और इन 6 प्रश्नों का उत्तर है 13वां अध्याय। 6 प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या है। अर्जुन का 6 प्रश्न है। इदम प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, हे कृष्ण,
मैं 6 चीज को जानना चाहता हूँ। क्या 6 चीज है? प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? 2 प्रश्न। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? 2 प्रश्न। और ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? ये 2 प्रश्न। ये 6 प्रश्नों का उत्तर अर्जुन पूछता है। तो इस पूरे 13वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण पहले क्षेत्र के बारे में बताते हैं, उसके बाद क्षेत्रज्ञ के बारे में, प्रकृति, पुरुष, ये इसका ब्रेकअप भी मैं आपको दिखाता हूँ पूरे अध्याय का। श्लोक नंबर 1 से 7 में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आंसर देंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे। 8 से 12 में ज्ञान, ज्ञान क्या है इसको बताएंगे भगवान। 13 से 19 ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ है ज्ञान का ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को ज्ञेय कहते हैं। जैसे ध्यान से ध्येय, ध्यान मतलब मेडिटेशन, ध्येय मतलब ध्यान का ऑब्जेक्ट, किसका ध्यान करेंगे उसको ध्येय बोलते हैं। इस तरह ज्ञान से ज्ञेय। पान, पेय, पान मतलब पीना, पेय मतलब जो पीने का जो रस होता है उसको पेय बोलते हैं। तो ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञेय का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो श्लोक नंबर 13 से 19 में चर्चा हुआ है। और प्रकृति और पुरुष, ये 2 प्रश्नों का उत्तर है 20 से 26 में। और 27 से 35 भगवान पूरा समरी करते हैं कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये आत्मा कैसे बनेगा। ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अभी हम लोग आए भगवान के इन प्रश्नों का उत्तर हम सुनते हैं। अर्जुन ने जो प्रश्नों का उत्तर दिया उसको सुनते हैं। भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है तुम्हारा, जो कुंती महारानी से तुम्हारा शरीर बना है, माता से जन्म हुआ है, जो हमको माता से क्या मिला? शरीर मिला है। हाँ, आत्मा माता से नहीं आया है, पिता से नहीं आया है, लेकिन शरीर माँ से आया है। तो हे कुंती पुत्र, तुम कुंती पुत्र क्यों कहलाते हो? क्योंकि तुम्हारा शरीर कुंती से आया हुआ है। ये जो शरीर है कौनते है, ये शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र कौन कहते हैं? किसमें कहा जाता है क्षेत्र? हम लोग तो कभी सुना नहीं शरीर को क्षेत्र कहा गया। सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसॉफी जो है, जो ज्ञान योग का फिलोसॉफी है, वो लोग इसको क्षेत्र कहते हैं। ज्ञान योग का जो मार्ग है जिसमें सांख्य का अध्ययन करते हैं, उसमें इसको क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब खेत, खेत होता है ना, फील्ड, फील्ड कहते हैं इंग्लिश में, जो माठ बोलते हैं, खेत बोलते हैं। ये शरीर एक खेत है, ये कर्म क्षेत्र है। इस शरीर से हम लोग कर्म करते हैं। अच्छा कर्म करने से स्वर्ग में जाएंगे, खराब कर्म करने से नरक में जाएंगे, भक्ति करने से भगवत धाम जाएंगे। सब इस शरीर के द्वारा हो रहा है। तो ये क्षेत्र है, शरीर फील्ड है। और इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, एतद् यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्रज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जो नॉलेज, ज्ञानवान। शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला। चिकित्सज्ञ, जो चिकित्सा जानने वाला। और ऐसा और कौन शब्द है जिसमें पीछे ज्ञ लगता है? कौन बता सकता है? 1-2 शब्द और जिसके पीछे ज्ञ लगता है।
क्षेत्रज्ञ, अभिज्ञ, ऐसा और कोई शब्द बताइए। ऐसे पंडित को बताइए। वेदज्ञ। वेदज्ञ, ओके। कृपा पूर्णमति बताइए। गणितज्ञ। क्या? गणितज्ञ। गणितज्ञ और गणित को जानने वाला। प्रभु बोली थी सर्वज्ञ, भगवान जैसे सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। वेरी गुड, अच्छा शब्द मिला। आइए, अभी क्षेत्रज्ञ मतलब हम लोग समझ गए, क्षेत्र को जानने वाला। और ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय। ध्येय मतलब ध्यान का विषय। पूजनीय, पूजने का विषय, है ना। और वरेण्य मतलब वरण करने का विषय। आदरणीय, आदर करने का विषय। तो ये किसी के पीछे जब यह लगता है तो आप समझ गया उसका अर्थ क्या। ज्ञेय, जानने का विषय, आदर करने का विषय। ओके, तो क्षेत्र शरीर है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वो इस शरीर को जानने वाला कौन है? देखिए, ये शरीर है, इसमें आंख, नाक, कान सब है। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या शरीर में है। लेकिन क्या आंख को पता है कि मैं आंख हूं? क्या हाथ को पता है कि मैं हाथ हूं? तो इसमें किसको पता है कि मैं ये हूं? ऐसा कौन है जो जानता है कि मैं हूं? आंख को तो पता नहीं कि मैं आंख हूं, अनकॉन्शियस है। कान को पता नहीं मैं कान हूं, कान में कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी, कान थोड़ी जानता है कि मैं सुन रहा हूँ। जीभ को पता है कि मैं खाता हूँ, मैं बकबक कर रही हूँ सारा दिन, बकबक करके बहुत झगड़ा करवा रहा हूँ। जीभ को पता नहीं, जीभ कुछ नहीं जानती। तो इसमें जानने वाला कॉन्शियस बीइंग जो है वो है क्षेत्रज्ञ, जो जानता है कि मैं हूं। तो मैं हूं एक खाली छोटा सा है, बाकी सब बेकार, सब मैटर है। कोई कुछ जानता नहीं। आंख, कान, ये सब जितना पूरा शरीर पूरा डेड मैटर है। उनको कुछ शरीर से कुछ कॉन्शियसनेस ही नहीं है उसमें, किसी को कुछ शरीर के किसी भी अंग को कोई नॉलेज नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सेंस पूरा उसके अंदर है। जिसके अंदर सेंस है वो जानने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? आत्मा। ओके, तो ये अच्छे से ये यहाँ पर ही मतलब ये स्पिरिचुअल लाइफ का एबीसीडी है। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जगत का, भक्ति मार्ग का एबीसीडी है ये ज्ञान। मतलब जो दूसरे अध्याय में हमने जो सीखा था वो अभी वापस आ गया, एबीसीडी। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग, ज्ञान का जो ज्ञान शतक चालू हुआ, ज्ञान युग का जो 6 अध्याय चालू हुआ, तो 0 से चालू किया जा रहा है। यहाँ से 0 से फिर क्लास 1 से, स्टैंडर्ड 1 से फिर से शुरू हो रहा है अभी नॉलेज। तो सबसे पहले शरीर है और फिर आत्मा। अभी शरीर को और विस्तार से भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। चलिए हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरे ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों के में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो क्षेत्रज्ञ कॉन्शियस बीइंग, इंग्लिश में बोलते कॉन्शियस बीइंग और हिंदी में चेतन, चेतना। चेतना कहाँ है? आंख में नहीं है, कान में नहीं है, कहीं। चेतना कौन है? आत्मा। तो आत्मा चेतना है, वह आत्मा में चेतना है। आत्मा जानता है कि हाँ मैं, ये क्षेत्र मेरा है, ये जो फील्ड है ये आत्मा इसको जानता है फील्ड को, क्योंकि उसमें चेतना है। और भगवान बोलते क्षेत्रज्ञं चापि, मुझे भी तुम क्षेत्रज्ञ जानो। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन मैं अलग हूँ,
मेरे में और उस क्षेत्रज्ञ में अंतर है। क्या अंतर है? सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं मैं सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं, आत्मा केवल एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है। आत्मा अपने शरीर को केवल जानता है, परमात्मा सभी शरीरों को जानने वाले हैं। ये डिफरेंस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो कृष्ण ने कंक्लूड किया, जो व्यक्ति ये जान लेगा कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और भगवान क्या है, इन चीज को जो जान लेता वो ज्ञान, ये ज्ञान है। ज्ञान इस बात का कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। अरे शरीर भी भगवान ने बनाया, भगवान का ही शक्ति है। शरीर भी भगवान का शक्ति है, मैं भी भगवान का शक्ति हूँ। शरीर बहिरंगा शक्ति है, मैं भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश हूँ। ये पूर्ण ज्ञान, इसके बारे में डिटेल में जान लेना ही ज्ञान है। तो डिटेल फिर आगे बताएंगे, डिटेल आएगा आगे। अभी खाली संक्षेप में एक लाइन में बताया भगवान ने, लेकिन विस्तार पूर्वक फिर आगे डिस्कस होगा। तो अभी रूपा जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जैसे एक खेत होता है, खेत, उसमें खेती करने वाला किसान होता है जो खेती करता है। तो जो किसान होता है वो अपने खेत को पूरा अच्छी तरह जानता है। खेत कितना बड़ा है, उस खेत में क्या अभी कौन सा खेती करना है, हाँ चावल का खेती करना है कि गेहूं का खेती करना है कि पानी का उसमें सींचना है। एक किसान अपने खेत को जानता है, तो वो आत्मा हो गया किसान और खेत हो गया शरीर। लेकिन एक जमींदार होता है, जमींदार के पास 1000 एकड़ जमीन होता है, 500 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, और वो जमींदार के अंदर में 200-300 किसान रहेंगे। तो जमींदार को पूरा 1000 एकड़ का जितना जमीन है सबका नॉलेज है, और लेकिन जो किसान है उसको केवल अपने खेत का नॉलेज है। इसी प्रकार हाँ, असली मालिक जमींदार होता है और किसान तो जमींदार के ब्याह में ही काम करता है। इसी प्रकार आत्मा वो किसान के जैसा है जो एक खेत को जानता है, और परमात्मा वो जमींदार के जैसा है जो सभी के खेत को जानते हैं। तो मेरे शरीर में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन परमात्मा लेकिन दोनों के शरीर की बात को जानते हैं। ये डिफरेंस जो है इसको अच्छे से समझना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते तो बहुत ही खराब होगा। ये बात अगर नहीं समझते मतलब बहुत खराब है, ये जानना चाहिए। लेकिन इस्कॉन के बाहर किसी को ये बात पता नहीं होगा। आप इस्कॉन के बाहर जाएंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। ये बहुत सिंपल फैक्ट है, लेकिन हम लोग को प्रभुपाद जी ने सिंपल से बता दिया। नहीं तो ये सिंपल चीज ही अगर हम प्रभुपाद का पास नहीं आते तो सिंपल चीज भी हम लोग अज्ञान में आते लाइफ टाइम के लिए। ये था इस श्लोक का मेन तात्पर्य। अगला तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारे यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। बात पढ़िए। हरे कृष्णा। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्षेत्र के बारे में भगवान विस्तार से बताएंगे। तुम मुझसे ये सुनो कि कर्म क्षेत्र है क्या।
मतलब ये जो क्षेत्र मतलब ये शरीर। देखिए ये बड़ी आश्चर्य की बात है, हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं। हाँ, हम लोग खेत के मालिक है, लेकिन ये खेत के मालिक होते हुए भी हम लोग को पता नहीं, इसमें हमको उनसे सुनना पड़ रहा है। हाँ, हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम लोग को इतना साल हो गया इधर रहते रहते, कोई 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80 साल से इसमें रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको इसका नॉलेज नहीं है। आप एक घर में रह रहे हैं और उस घर में क्या है कि नहीं वो दूसरा आदमी आपको बताने आ रहा है। वो किसको? भगवान हम लोग को बता रहे कि शरीर क्या है, मैं मेरे से सुनो भगवान। इसका मतलब इस घर के बारे में हमारे से ज्यादा नॉलेज भगवान को है। यद्यपि हम इस घर में रह रहे हैं, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है जितना उनको है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाया, ये घर बनाया उन्होंने है, उन्होंने डिजाइन किया इसको, और वही इसका मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। हम लोग खाली एंजॉय कर रहे हैं, और विनाश भी उनके द्वारा ही होने वाला है घर का। इसलिए हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का नॉलेज भगवान बोलते मेरे से सुनो, इस शरीर में क्या क्या है। तो तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च, ये कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है ये तुम्हारा घर किस चीजों से बना है, मैं बता दे। बारूद का बना हुआ घर है। जैसे 5 पांडव लोग रहते थे ना वो लाक्षागृह में, उसमें एक तिल्ली सिलाई लगे तुरंत जल गया। तो हम लोग का ये घर मकान बारूद का बना हुआ है। हाँ, ये भगवान खुद बताए, दुखालयम अशाश्वतम। ये घर ऐसा है जैसे लाक्षागृह जैसा ही घर है। वो अगर अभी एक कैंसर का कीड़ा इस शरीर में घुस जाए, बस खत्म। अभी कोरोना आ जाए, खत्म। अगर कोई भी शुगर, डायबिटीज, कुछ भी एक प्रॉब्लम अगर इस आ जाए तो बस घर पूरा उजड़ने लग जाएगा तुरंत। इस घर का नॉलेज हमको नहीं है, जिस घर में हम रह रहे हैं इस घर का नॉलेज उनको अच्छा है हमारे से। बोलते ये किसका बना है, मैं बता रहा हूँ सुनो। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो भी मैं बताऊंगा, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये भी बताऊंगा। किस मिट्टी से बना है तुम्हारा ये घर, कौन सी मिट्टी से बना है ये भी बताएंगे। और इसको जानने वाला कौन है, मतलब इस घर में जो रहता है तुम कौन हो, तुम्हारा भी नॉलेज हम अभी तुमको बताएंगे। देखिए हम लोग कितना ज्ञान, हम कौन है वो भी हमको भगवान बताएंगे, हमको नहीं पता है। और हम जिस घर में रह रहे हैं ये भी हमको भगवान बताएंगे। वो बताएंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस में रह रहे हैं। हम लोग इतने अज्ञान इग्नोरेंस में, अंधकार में हैं। भगवान हमको बताएंगे कि ये शरीर क्या है, किस मिट्टी से बना है, इसमें क्या क्या विकार होते हैं, और इसका जानने वाला क्या है। भगवान बोलते मेरे से सुनो, तत्समासेन में शृणो, मुझसे सुनो। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में बहुत एडवर्टाइज होता है ना। चारों तरफ बिलबोर्ड होते हैं, रास्ते के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं। और बिलबोर्ड में एडवर्टाइज क्या होता है, वो एडवर्टाइज होता है कि ये जो घर है तुम्हारा ये परमानेंट है, और ये बहुत सॉलिड है, स्टील से और लोहे से बना हुआ है, कभी टूटेगा नहीं, जीवन भर इसको तुम भोग करो। ये हजार हजार एडवर्टाइज दे रहे हैं चारों तरफ। और ये घर को बनाने वाले भगवान का मत दूसरा है। इसलिए भगवान दे मैं शृणु, जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात मत सुनो, दुनिया क्या बोल रही है वो मत सुनो, मेरे से सुनो, मैं बताता हूँ ये घर मैंने बनाया, किससे बना मैं बताता हूँ। ये भगवान हम लोग को बोल रहे हैं, कृपा करके भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे सुनो, मेरे से सुनो, ये घर क्या बना, किससे बना। तो प्रॉब्लम है कि हम लोग भगवान की बात में, शास्त्रों की बात में विश्वास कम करते हैं, और न्यूज़पेपर में ज्यादा विश्वास करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज में ज्यादा विश्वास करते हैं, रेडियो टीवी में ज्यादा विश्वास करते हैं। जब जो रेडियो टीवी न्यूज़पेपर में बोलते हैं कि अरे अंडा खाने से हेल्थ अच्छा होगा, ये खाने से हेल्थ अच्छा होगा, ये नहीं खाने से शरीर आपका वीक हो जाएगा, तो बहुत पेरेंट्स बंगाल में तो एकदम आपको ओपन, मतलब क्या बोलेंगे, रैकेट
इसको बोलेंगे। सभी पेरेंट्स, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती अंडा खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोल दिया। ये प्रॉब्लम है। तो ये है क्योंकि दुनिया उल्टा सीधा प्रचार कर रही है। ये दररोज थोड़ा बहुत अल्कोहल पीना चाहिए, हाँ तो अच्छा है हेल्थ के लिए। ऐसा ऐसा सब न्यूज आता है, न्यूज़पेपर में आता है, रेडियो में, टीवी में आता है। दुनिया एडवर्टाइज उल्टा सीधा कर रही है। और लेकिन हमें, इसलिए भगवान बोलते मैं सुनो, हमें दुनिया की बातों को नहीं सुनना चाहिए। भगवान बोलते मेरे से सुनो। हमें प्रॉब्लम है कि हम लोग भगवान से नहीं सुन रहे, थोड़ा सुनते हैं, आधा घंटा सुन लिया, लेकिन दिन भर दुनिया की बात सुन रहे हैं। दिन भर तो हमारे कान में दुनिया की चीजें जा रही है, टीवी, न्यूज़पेपर बम्बार्ड हो रहा है, और आधा एक घंटा भगवान की बात सुन रहे हैं, तो कैसे होगा काम? ये प्रॉब्लम है। ओके, तो भगवान अभी ये क्षेत्र के बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। पढ़िए। हरे कृष्णा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इस शरीर के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं कि आज तक किसी ने इसके ऊपर चर्चा नहीं की, भगवान पहली बार बोलने जा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत 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 बार इसका चर्चा हो चुका है। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुधा मतलब तरह तरह से वर्णन किया। तरह तरह से वर्णन करने का मतलब क्या? जितने भी ऋषि हैं, ऐसा कहा जाता है कि नाशाव ऋषि मत्स्य मतम न भिन्न, जितने भी ऋषि होते हैं उनके मत अलग होते हैं, इसलिए लिखा है बहुधा, बहु प्रकार से। तो सब ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब ने अपने अपने प्रकार से शरीर का वर्णन किया है। ऋषि भी बहुधा गीतम, हाँ सब ऋषियों का मत अलग है, एक नहीं है। कणाद है, गौतम है, जैमिनी है, पतंजलि है, याज्ञवल्क्य है, ये मुख्य मुख्य ऋषि हैं जिन्होंने नया नया थ्योरी दिया है शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में। सबका मत अलग है। तो भगवान पहले उनका बोल रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं भगवान। उन्होंने जो भी थ्योरी बहुत दिमाग लगा के निकाली है, उसको भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उनको भगवान अपमान, उनको सम्मान कर रहे हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदो भी विविध है पृथक। छंदो मतलब वेदों में भी बहुत तरह तरह से वर्णन हुआ है। ब्रह्म सूत्र पदेश चैव, वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन हुआ है। हेतु मद्भिर विनिश्चित है, इसका निर्णय किया गया है। तो पहले तो बहुत ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा की है, फिर बहुत वेदों में, श्रुतियों में उसका वर्णन हुआ है, और लास्ट में वेदांत सूत्र, जो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र का जो एकदम निचोड़ वेदांत सूत्र में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात को उसमें रखा जाता है। वेदांत सूत्र में भी इसको रखा गया है, ये सब्जेक्ट को, शरीर और आत्मा के बारे में। तो ब्रह्म सूत्र पदेश चैव हेतु आदमी विनिश्चित है। तो भगवान कृष्ण दुनिया में सबसे बड़े प्रमाण व ऑथेंटिसिटी कृष्ण की सबसे बड़ी है, सबसे बड़े ऑथराइज है। उनको किससे ऑथराइज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखते फिर भी
भगवान भी भगवान बोल सकते कि मैं मेरे हिसाब से ऐसा है, लेकिन वो बोले नहीं। ऋषि लोग का, ब्रह्म सूत्र का, सबका भगवान रेफरेंस दे रहे हैं। भगवान ऋषियों का, शास्त्रों का और वेदांत सूत्र का रेफरेंस दे रहे हैं शरीर और आत्मा के बारे में बोलने के पहले। अपना सीधा नहीं बता रहे। ये ट्रेंड होना चाहिए कि जब भी लोग को अगर कोई भगवान की बात बोलनी है, शास्त्रों कोई सिद्धांत देना है, तो रेफरेंस देना चाहिए। रेफरेंस देने से वो बात पक्का होता है और विश्वास योग्य होता है। बाकी सबके दिमाग में तो शैतान भरा, कब क्या बोलता है उसके कोई वैल्यू नहीं है। बंगला में एक प्रवाद है, छागले की ना बोले छागले, पागले की ना बोले छागले की ना खाए। भगवान जब बोलते तो उसमें फिर किसी का क्या बोलते हैं, सबूत की कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान बोले क्या है। लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके ऊपर सबने चर्चा कर चुकी, मतलब सबने अपना थ्योरी लिखा है इसके ऊपर। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत, इसको घाटा घाटी बोलते हैं ना, बहुत घाटा घाटी हो चुका है इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, शरीर और आत्मा के ऊपर। इसलिए ये कोई मतलब नया बात नहीं है भगवान जो बोल रहे हैं। सब मतलब वेल एक्सेप्टेड बाय ऑल, सबने इस पॉइंट को स्वीकार कर चुके हैं शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में, जो भी भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। ओके, इस श्लोक के तात्पर्य में रूपा जी तैत्तिरीय उपनिषद से कोट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बोला कि छंदो भी विविधे पृथक। वेदों में भी इसका वर्णन है, तो वेदों में कहाँ वर्णन है उसको बताने के लिए तात्पर्य से तैत्तिरीय उपनिषद से कुछ कंटेंट यहाँ पर आया है। तो वो कंटेंट क्या है, ब्रह्म पुच्छम। ब्रह्म पुच्छम, पुच्छम मतलब यहाँ पूछ नहीं, पुछड़ी का लोटा नहीं है जो गोवर्धन में पूछे, वो पूछ नहीं है। यहाँ ब्रह्म पुच्छम मतलब, पुच्छम मतलब जिज्ञासा, पूछना। तो ये एक पूरा उपनिषद है, इसका पूरा एक अध्याय का नाम है ब्रह्म पुच्छम। पूरा अध्याय, ये कौन सा कितना नंबर अध्याय हमको याद नहीं है, 33 उपनिषद है, इसमें शायद दिया होगा नंबर। 2.9 तैत्तिरीय उपनिषद ना, नाथ 2.9 वेद श्रुते, नंबर तो नहीं दिया है, नंबर दूसरे चीज का। तो ब्रह्म पुच्छम एक पूरा चैप्टर है तैत्तिरीय उपनिषद में। इसमें क्या लिखा है ब्रह्म पुच्छम में बताता हूँ। हाँ 2.9 लिखा है, 2.9, 9 से आरंभ होता है लगता है, 2.9 से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म पुच्छ मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा, उसमें 5 प्रकार के ब्रह्म की बात हुई है। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय ब्रह्म, प्राणमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, विज्ञानमय ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। ये 5 प्रकार के ब्रह्म की चर्चा। ब्रह्म मतलब सत्ता, अस्तित्व, तत्व, मतलब सब चीज किससे बना है, सब कहाँ से आया है, क्या है ये जगत। तो उसमें पहले अन्नमय ब्रह्म। तो कुछ जीवात्मा केवल अन्न में ही भगवान का अनुभव करती हैं। फूड, उनका लाइफ का एकमात्र लक्ष्य है फूड, आहार, खाना। तो प्राय जीव जंतु जानवर सब इसमें होते हैं, अन्नमय ब्रह्म में होते हैं। वो खाली खाना खाने के अलावा उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरा प्राणमय ब्रह्म। प्राण मतलब जो हमारा श्वास प्रश्वास है ना,
उसको प्राण कहते हैं, जीवनी शक्ति, प्राणमय ब्रह्म। तो अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमने रिसर्च नहीं किया, प्रभुपाद ने में ज्यादा बोला नहीं है, लेकिन बहुत अगर रिसर्च करेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्राणमय अन्नमय में डिफरेंस क्या है। लेकिन जो हम लोग को कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि अन्नमय ब्रह्म मतलब केवल खाने वाला जीव, प्राणमय मतलब श्वास लेने वाला जीव। सब जीव श्वास नहीं लेते होंगे, ऐसा लग रहा है। जैसे पेड़ है, पेड़ जैसे साइंस तो बोलता है कि पेड़ भी श्वास लेते हैं, लेकिन हम उनका नाक वाक दिखता नहीं है, जहाँ से हवा अंदर जाता है बाहर आता है। तो जब ये प्राणमय एक लेवल ऊपर हो गया, प्राणमय है, लाइफ है जिसमें वह चलना फिरना करते हैं, ऐसे जीव जो चलते फिरते हैं, अनुभव चेतना थोड़ा ऊपर है उनका, अनुभव ज्ञान ज्यादा है प्राणमय। उसके बाद ज्ञानमय, ज्ञानमय का दूसरा नाम है मनोमय। तो मन है, मन मतलब प्रभुपाद ने लिखा है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सोचते सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, मनोमय। तो कुछ लोग मन को ही ब्रह्म मानते हैं, माइंड उनके जीवन में, माइंड ही सब कुछ है, मन के ऊपर कुछ जिनको पता नहीं। और फिर चौथा है ज्ञानमय। ज्ञानमय ब्रह्म को आत्मा कहते हैं, आत्मा को ज्ञानमय ब्रह्म कहा जा रहा है। ओके, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने वाले, पश्चात प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों का अनुभव करते हैं। उसके बाद ज्ञानमय, तो ज्ञानमय और मनोमय एक ही है लग रहा है। उसके बाद विज्ञानमय, पहले प्रभुपाद में जो तात्पर्य बताया, पहले अन्न है, अन्न के बाद प्राण, प्राणमय के बाद ज्ञानमय, ज्ञान के बाद विज्ञानमय, विज्ञान और आनंद, ये 5 लेवल बताएगा। इसमें पहला जो 3 है, अन्नमय, प्राणमय और विज्ञानमय, दे इन्वॉल्व्स फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज। ये शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, शरीर के स्तर पे है। तो आनंदमय मतलब भगवान, साक्षात परमेश्वर भगवान का अनुभव करना, उनके पर्सनल रूप में अनुभव करना, वो आनंदमय ब्रह्म हो गया। श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान को अनुभव करना और आत्मा को अनुभव करना, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, ये जो तात्पर्य है उसके अनुसार आत्मा का अनुभव करना विज्ञानमय हो गया। मन को अनुभव करना ज्ञानमय हुआ, मन व मनोमय हुआ। और प्राणों को अनुभव करना प्राण में, फूड में, अन्न में। देखता हूँ और भी कहीं से मुझे और कुछ इससे अच्छा रेफरेंस मिलेगा तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। कहीं से और पढ़ना पड़ेगा। ये तो प्रभुपाद जी ने तो आचार्यों की टीका से लिखा है, बलदेव विद्याभूषण ने जो लिखा है उनको इंग्लिश में प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है। तो इसको अच्छा समझने के लिए हमको बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री को पढ़ना होगा, या फिर उपनिषद पढ़ना पड़ेगा जिसमें आया है ब्रह्मपुच्छम। अभी ये शरीर का वर्णन हो रहा है विस्तार पूर्वक, श्लोक नंबर 6 और 7 में। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंच चेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष दुःखं सुखं संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। पूरा शरीर का ज्ञान जो भगवान ने बोला था कि मैं बताऊंगा,
ये शरीर किस चीज का बना है, इसके विकार क्या है, कैसे बना, क्या बना, सब वो इस श्लोक में उनका पूरा आंसर भगवान दिया है। संक्षेप में बोले, मैं संक्षेप में आंसर दूंगा, भगवान ने कहा संक्षेप में आंसर दिया हुआ है। तो क्या क्या है याद रखिए, शरीर 24 एलिमेंट्स 24 तत्वों से बना है। ये 24 तत्वों का नाम इसमें उल्लेख है, इसको ध्यान से समझिए। ये 24 तत्व क्या क्या है देखिए, बहुत पहले लिखा है महाभूतानि। महाभूतानि मतलब पंच महाभूत है ना, ये पंच महाभूत, 5 ग्रोस एलिमेंट्स, ग्रोस एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं पंच महाभूत। ये तो सबको याद है। ओके, महाभूतानि अहंकार, अहंकार को सेपरेट लिख देते हैं इधर, अहंकार, महाभूतानि अहंकार, महाभूतानि अहंकार बुद्धि, बुद्धि को भी यहाँ लिख लेते हैं, बुद्धि। उसके बाद अव्यक्त, अव्यक्त को भी यहाँ रख देते हैं। ये 3 हो गया, बुद्धि अव्यक्त में। इंद्रियाणि दशेकम च, 10 इंद्रियां हैं, और पंच इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचरा मतलब इंद्रियों के विषय, सेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 5 5 10 20 हो गया। और एक्चुअली 11 इंद्रिया लिखा है, 10 + 1 इंद्रियाणि दशेकम च, तो 21 21 22 23 24, ये हो गया टोटल 24 एलिमेंट्स। इसको भी समझने का प्रयास करिए। पंच महाभूत, महाभूत मतलब क्या होता है? महाभूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी जल, ये सब इधर आके ये सब सीखा हमने, ये गोवर्धन में आके। अग्नि, वायु, आकाश। अभी हम क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, समझना पड़ेगा। तो 5 महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ओके, और 10 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के विषय हैं। आकाश से हो गया शब्द, आकाश से हो गया शब्द, साउंड। वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से स्वाद, और पृथ्वी से गंध। पृथ्वी से हो गया गंध। अभी आप लोग बताइए, ये 5 जो सेंस ऑब्जेक्ट मिला हम लोग को, आकाश से एक सेंस ऑब्जेक्ट आ गया साउंड, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से, इनको पांचों को भोग करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। क्या क्या इंद्रियां हैं? साउंड के लिए कौन सी इंद्रियां है? कान, कान, ईयर। स्पर्श के लिए कौन सी इंद्रियां है? शरीर, हाँ, त्वचा, स्किन। रूप के लिए कौन सी इंद्रियां है?
आंख, स्वाद के लिए जीभ, जीभ, और गंध के लिए नाक, नाक, नाक। अभी देखिए 5 इंद्रियां हैं, 5 उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसके 5 उसके महाभूत है, ये 15 है। इसको हमारा शरीर इससे बना है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि इनको पता भी नहीं हमारे शरीर में क्या क्या है। सोचिए, आश्चर्य की बात है ना, इतना साल से हम लोग इस शरीर में रहते हैं, हमारा शरीर में ये सब चीजें हैं, हम लोग को पता ही नहीं है। भगवान हम लोग को गीता हमको बता रहे, तब हमको जान। अब किसी भी आदमी को पूछिए तो कॉमन सेंस है, ये शरीर तो सबका इसी से बना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तो सबको जानना है, कोई नहीं जानता है। इसलिए भगवान हम लोग को बता रहे हैं ये शरीर किससे बना। अभी 5 और इंद्रियां हैं इसके अलावा, वो है कर्मेंद्रिया। इन 5 को बोलते हैं, अभी ये सब का आप लोग को मैं टाइटल देता हूँ। इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, ये हो गया ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय, यहाँ होगा कर्मेंद्रिय, ये हो गया ये सेंस ऑब्जेक्ट, विषय। और ये क्या है, महाभूत। मुझे हिंदी ठीक से लिखना नहीं आता है, आप लोग उल्टा सीधा लिखूंगा। कर्मेंद्रिय क्या है, हाथ, पांव, वायु, हाथ पांव, हाथ पांव के बाद जीभ होगा, वाक, वाणी, वाक, वाक मतलब जीव, जीव, हाँ। वायु, उपस्थ। ओके, ये हो गया 5 कर्मेंद्रिय। अभी देख लीजिए 20 हो गया। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय और 5 महाभूत। और ये 4 हम लोग इधर सेपरेट कर दिया था पहले से, ये 4 हो गया। तो जी उपस्थ का क्या मतलब, उपस्थ? ओके, एक मलद्वार और मूत्र द्वार। पायु मतलब मलद्वार, उपस्थ मतलब मूत्र द्वार। ओके, वाक मतलब वाणी, जीभ, स्पीच। और हाथ और पांव तो बताइए, ये 5 कर्मेंद्रिया हो हाँ गई। अभी ये 4 को हमने साइड में कर दिया था, मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त बता रहे हैं, अव्यक्त। ये हो गया 24 तत्व। तो ये खाली 2 श्लोकों में भगवान ने ये हम लोग को समझाया। अभी आप श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन हम लोग का बुद्धि इतना शार्प नहीं है, श्लोक पढ़ने से समझ में नहीं आता ये कैसे 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 बनाए, थोड़ा दिमाग लगाना। इसके ऊपर ही पूरा सांख्य मतलब वेदांत और उपनिषद में ये सब चर्चा हुआ है। इसलिए तो ज्ञान बोलते हैं इसको, ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि इसमें संख्या संख्या के ऊपर चलता है, पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर चलता है। 5 5 5 5, उसके बाद 4। अव्यक्त बताइए प्रभु, अव्यक्त क्या हुआ?
ये अव्यक्त का अलग अलग, कभी अव्यक्त कहते हैं, कभी प्रधान कहते हैं, कभी चेतना कहते हैं, अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया शरीर का कंपोनेंट। भगवान ने बोला था मैं बताऊंगा कि शरीर किन चीजों से बना है, लेकिन भगवान ने और भी कुछ बोला था। क्या क्या बताएंगे वो, क्या बोले थे, हम पढ़ते हैं पीछे जाके। भगवान बोले कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, सब बताएंगे। तो अगले श्लोक में बताएंगे इसमें क्या परिवर्तन होता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये 6 चीज और है, इसको समझना है। वो क्या है? इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धैर्य। एक्चुअली भगवान ने यहाँ पर हम लोग को एक श्लोक में बता दिया, ठीक है, लेकिन इसी चीज को इसके ऊपर 50-100 श्लोक रहेंगे अगर वेदों में पढ़ने जाएंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, इसी के ऊपर एक एक चीज, एक के ऊपर 5-5 10-10 श्लोक मिलेंगे। भगवान ने बहुत संक्षेप में बोला, मैं समाज से ना वेदा हृदय, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं, इसलिए गीता को बोल रहे गीतोपनिषद, सब उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। ये सब उपनिषद गाय है और श्री कृष्ण ग्वाला बन के सब गायों को दूध दोहन करके, उपनिषद गीता में पूरा गाय का दूध जिसे सार होता है, सब उपनिषदों का सार दूध हम लोग को भगवान पिला रहे हैं। तो इसलिए 2 श्लोकों में पूरा सब्जेक्ट को कंडेंस करके लेके आ गए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये 24 एलिमेंट्स हैं और इस शरीर के अंदर क्या क्या विकार होते हैं? इच्छा और द्वेष। शरीर में इच्छा उत्पन्न होती है और द्वेष उत्पन्न होता है। किसी को देखने से अच्छा लगता है, किसी को देखने से खराब लगता है। कोई चीज को देख के इच्छा होती है, किसी चीज को देख के द्वेष होता है। हेट्रेड, अवेयरनेस एंड अफेक्शन, ये 2 चीज शरीर से उत्पन्न हो रहा है। और इसके बाद फिर सुख और दुख उत्पन्न होता है, इसी से सुख और दुख आता है। शरीर का प्रोडक्ट है। शरीर तो एक खेती हो गया, खेत हो गया, लेकिन इसमें फसल क्या होती है? इसमें फसल होती है ये 6 चीजों की, 4 चीजों की, इच्छा द्वेष सुख और दुख, इसकी फसल होती है। इस शरीर से सबको सुख मिलता है, सुख रूपी फल मिलता है, दुख रूपी फल मिलता है, इच्छा रूपी और द्वेष रूपी। इच्छा द्वेष हम लोग इसमें खाद है वो हम लोग डालते हैं शरीर में, इच्छा और द्वेष। और वो खाद डालने से जो कॉप्स आता है, जो जो फसल आती है, वो सुख और दुख का फसल आता है। और सब जीव इसको खाते हैं। वो जो क्षेत्रज्ञ है इसको भोग करता है। ये आप शरीर में जितना इच्छा और द्वेष, जितना मसाला डाले, उतना आपको टेस्ट आएगा सुख और दुख का। तो अभी ये पूरा जो सांख्य योग है, हमको इसमें से निकालने के लिए बना हुआ है। पूरा जो 6 अध्याय है, आत्मा कैसे फंसता है, कैसे निकलता है, ये शिक्षा देने के लिए बना हुआ है। हाँ, आगे देखता है, समझ में आ गया। अभी श्लोक नंबर 8 से ज्ञान, अभी तक जो पढ़ा, हम अभी कुछ पूछते हैं सबको। थोड़ा सब लोग को फट से बोलना पड़ेगा विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स। बुक वो खाता में नहीं देख के ऐसे ही फट से बोलना पड़ेगा 24 एलिमेंट्स क्या है। ओके, मैं किसी को भी पूछ लूंगा इसमें देख करके। ओके, नीतू पांडे माता जी बोलिए 24 एलिमेंट्स क्या है। प्रभु पहले है पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, फिर है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पाँव, गुड़ा, वायु और एक और बोले थे प्रभु,
उपस्थ, लिंग होता है जो वो हाँ उपस्थ 15, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त 15 4 19। और 5 कहाँ गया? भगवान बोलेंगे ठीक है 19 को लेके जाओ, 5 तुमको। सुगंध, नहीं प्रभु, सुगंध है, रूप है, अग्नि से रूप, धरती सुगंध, आकाश से ध्वनि, और क्या था, जीभ से स्वाद, जल, सुगंध, नहीं, स्पर्श बोले ना प्रभु, स्पर्श, रूप, गंध, ध्वनि, हाँ ध्वनि और वो हो गया प्रभु। मुझे और कोई बोलिए, बहुत हमको बहुत ओके। अरुणा मंदिरा माता ही बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 5 महाभूत है, ये अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये हो गए 5 महाभूत। और 3 अहंकार और अव्यक्त और नहीं नहीं नहीं, सीक्वेंस में बोलना चाहिए, अव्यक्त वक्त लास्ट में बोलना चाहिए, पहले 20 एलिमेंट्स अहंकार और को। बुद्धि। हाँ हाँ, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ, पांव, गुदा और उपस्थ, और 5 ये सेंस ऑर्गन्स हो गए, ओके ओके ओके, नेत्र। इतना एकदम फ्लुएंसी नहीं है। और 5 बोले लेकिन 4 ही बोल पाया, 5वां एक मिस कर दिया, दोनों में एक एक मिस हो गया। ओके इसको पहले नहीं पूछा। मोहन रोजराज को आप बताइए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रियों का विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक होगा प्रधान की अवस्था। वेरी गुड, ऐसे बोलना चाहिए। फिर 5 महाभूत क्या है बोल, पहले 5 महाभूत बोल दीजिए, फिर 5 कर्मेंद्रिया बोल दीजिए। अच्छा 5 बताइए, 5 क्या क्या है? 5 महाभूत है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो ये 5 महाभूत। और 5 ज्ञान इंद्रिया है, नाक, आंख, त्वचा, कान और स्किन। और 5 कर्म इंद्रिय है, हाथ, पांव, उपस्थ, गुदा और टंग, जीभ। और 5 इंद्रियों का विषय जो है वो है साउंड, स्पर्श, सुगंध, साउंड, गंध, नाक के लिए गंध। ओके ठीक है। फ्लुएंसी नहीं होने का कारण क्या है, मैं बोल देता हूँ। कारण ये कि ये लोग ये सब जो था आगे के जमाने में इसको रटा देते थे, जैसे हम लोग पाड़ा रटते हैं ना, एक 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 दो दो दो, ऐसे पढ़ रहे थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8, ये तो रटते थे ना बचपन में, ऐसे इसको भी रटाया जाता है बच्चों को। इसलिए भगवान ने बहुत संक्षेप में बताया, क्योंकि रट लेते हैं तो तुरंत याद रह जाता है। जैसे हम लोग रटे नहीं है बोल के हम लोग को सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने रटा है उनके लिए 1 सेकंड का काम है इसको बोलने से। इसको अगर मैं बोलता हूँ रट, हम लोग ने बहुत बार बंगाली में इसको रटाते हैं, बंगाली सब। अभी बंगाली को किसी को भी पूछूंगा, आपको बोले 1 मिनट में बता दे, 1 सेकंड में बोल देंगे, क्योंकि उनको रटाया गया है। उसको बोलते रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। ठीक है, ये 5 हो गया। नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 एकदम फिक्स्ड है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर तुलसीदास जी ने कहा खिति गगन गगन समेरा, खिति जल पावक गगन समेरा, रट ले सकते, एक लाइन है। खिति जल पावक गगन समेरा, हो गया 5। इसके बाद 5 क्या है? वाक, पानी, पायु, उदरोपस्थ, ऐसे रट लेते हैं। वाक, पानी, पाद, उदरोपस्थ, इसमें 5 आ गया। वाक मतलब जीवा, वाक पानी, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पाँव,
उदर वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इस तरह से रटा जाता है, लेकिन हम लोग का रटना नहीं हुआ इसलिए ऐसा प्रॉब्लम। तो इसको आप लोग इस तरह से याद रखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, बस याद रखना, इसको रटना होगा मुझसे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध लाइन में है, शब्द 1 नंबर है, स्पर्श 2 नंबर है, रूप 3 नंबर है, रस 4 नंबर में, गंध 5 नंबर है। तो शब्द से आता है आकाश, शब्द स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, स्वाद से जल और गंध से पृथ्वी। ये 5 महाभूत है। ठीक है, मोटा मोटी सबको याद होगा। जब लिखेंगे तब तो सोच के लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे, लेकिन कोई बोलेगा तो तुरंत नहीं बोल पाएंगे। तो और मन बुद्धि अहंकार हो गया 3, और चौथा है अव्यक्त। यहाँ पर भगवान ने अव्यक्त कहा है, और दूसरे भागवत में इसको चेतना कहा जाता है, कभी कहा जाता है। श्लोक में भगवान ने 11 इंद्रियों की बात कही है। तो 11 इंद्रियां कैसे हुआ? तो 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, और मन को 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। मन का नाम है 11वीं इंद्रिय। तो मन को अगर 11 इंद्रिय पकड़ लेंगे तो फिर उधर एक्स्ट्रा में जो 3 आएगा, बुद्धि अहंकार और अव्यक्त, इस तरह से 24 ही रहेगा। ओके, आगे अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्यं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् शक्तिरनभिस्वङ्गा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टो निष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं हरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। पढ़िए। हरे कृष्णा। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ओके, अभी तक हमने 2 चीज का आंसर मिला था हमको, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान ने क्षेत्र को विस्तार रूप से बताया और क्षेत्रज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताया भगवान ने। और अभी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ज्ञान, ज्ञान ज्ञान को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है प्रोसेस ऑफ नॉलेज। इंग्लिश में प्रभुपाद ने ज्ञान को बताया प्रोसेस ऑफ नॉलेज, मतलब वो जो प्रोसेस, जो पद्धति है जिसके द्वारा हम ज्ञेय कौन है? ज्ञेय तो भगवान है। तो ज्ञेय को जानने के लिए जो पद्धति है
उस पद्धति का यहाँ वर्णन हुआ है श्लोक नंबर 8 से 12। और ये जो पद्धति दी गई है ये प्रभुपाद के हिसाब से शुद्ध भक्ति की ही पद्धति है, भक्ति का ही मार्ग है। भक्ति के मार्ग के यहाँ पर एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी का अनुसरण का वर्णन है। आपको अगर एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जाना है और लकड़ी की निसरणी होती है ना सीढ़ी, वो सीढ़ी होती है। तो इस सीढ़ी में 20 स्टेप्स है, 20 स्टेप्स है, 20 अलग अलग पंक्तियां हैं। तो ये जो 20 पंक्तियां हैं, 20 स्टेप्स को हमें एक्चुअली हमें याद रखना चाहिए और इसका अर्थ भी अर्थ क्या है इसको समझना चाहिए। तो ये सीढ़ी क्या है, जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के हम लोग ज्ञेय के पास पहुंचेंगे। जैसे ध्येय होता है, ध्यान से ध्येय के पास पहुंचते हैं। हाँ, तो ये ज्ञान से ज्ञेय के पास पहुंचेंगे। ज्ञेय मतलब यहाँ पर भगवान है, वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। तो उनके पास पहुंचने के लिए जो मार्ग है, उसकी जो मार्ग में जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियों 20 सीढ़ी है, 20 स्टेयरकेस। 20 सीढ़ियों को हमें समझना है कि एक सीढ़ी को और उसका अर्थ क्या है और हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं इसको। हम कौन सी सीढ़ी पे हैं, हम सीढ़ी के ऊपर है कि नहीं, उस सीढ़ी के नीचे है, हमको समझना है। ओके, तो अभी मैंने एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने पिछली बार 1-2 बार बताया कि प्रभुपाद का तात्पर्य लिखने का एक स्पेशल टेक्निक है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, बोला उसको ध्यान में रख के तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तो कौन बोल सकता है मैंने क्या बताया था? उठाइए, कौन कौन हाथ? मधुलीला माता के अलावा और कौन हाथ उठाएगा? मैंने बोला था कि वो उसी नजरिए से तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। ओके, मोहन ब्रजराज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा था कि चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक जो होता है उसके अंदर में प्रभुपाद जी जो इंटायर जो आने वाला जो सब्जेक्ट है हाँ, वो ठीक बोले, अब ठीक बोले। ये मैंने बहुत पहले बोला था ये बात, मतलब बहुत पहले। आप जो बोल रहे हैं 2-3 महीने पहले की बात है, मतलब स्टार्टिंग में। लेकिन रिसेंटली मैंने और कुछ बोला था। ये आपका 10वें अध्याय में चैप्टर 10 में मैंने कुछ बोला था। सॉरी प्रभु, ध्यान रखिए। वो आप बोले वो भी ठीक है, गलत नहीं है। वो आप अध्याय के शुरू में क्या होता है, एंड में क्या होता है, लेकिन एक श्लोक का तात्पर्य कैसे पढ़ना है वो पूछ रहा हूँ मैं। तात्पर्य में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टेक्निक प्रभुपाद ने यूज किया तात्पर्य में, जिसको हमको ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो कोई हाथ नहीं उठा पा रहा है, केवल मधुलीला माता ने हाथ उठाया है और कोई नहीं बोल पा रहा है। प्रभुपाद का तात्पर्य कैसे पढ़ना, हमने यही बताया था कि केसी पंडित प्रभु ने भी हाथ उठाया है और मधुलीला माता। पहले केसी पंडित प्रभु आप बताइए। एक्चुअली संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का हिसाब से पढ़ना चाहिए। नहीं, ये मैंने नहीं बोला। प्रभु जी, आपने जैसे एक बार ये एक बताया था कि आप हाथ उठाएंगे, ऐसे नहीं बोला। मधुलीला माता आप वो हाथ बोलिए अभी। मधुलीला माता जी। हाँ प्रभु जी, शायद आपने ये बताया था कि जो चैप्टर के अंदर में जो कुछ है वो उपाध्याय ना पहले अध्याय में सारा बता देते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या मैटर क्या है, सारा बता देते हैं पहले ही श्लोक के अंदर में। तो आप जो बोले वो मोहन ब्रजराज को बोले वही बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं, इस स्पेशली मैं इस श्लोक को हिंट कर रहा हूँ। अर्चना माता जी, यस। और बोलिए बसंती माता जी, आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने एक बार ये बताया था कि जब श्लोक पढ़ते हैं ना, फिर सब प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं इसको, श्लोक को जो उन्होंने पढ़ाया होता है ना, फिर जो श्लोक आते हैं तो उसमें वो कंक्लूड नहीं, वो भी ठीक है, सब ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कई बार श्लोकों से हम वो ना हो पाए हैं,
कहीं से भ्रमित ना हो पाए, इसलिए प्रभुपाद जी उस श्लोक के अंदर वो जो देते हैं कंक्लूड, वो हमें स्थिर रखने के लिए कि जो भक्ति मार्ग है उसके हिसाब से जो हमें चीजें लेनी चाहिए, वो हमेशा हर श्लोक में अगर कुछ ऐसा होता है तो जरूर से लिखते हैं। ये भी बताया था। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू ये जस्ट हाँ स्पीक इट अप। हाँ, आप लोग जो कुछ बोल रहे हैं सब सही है, लेकिन अभी इस श्लोक के संदर्भ में मैं स्पेशल कुछ बोलना चाह रहा हूँ, वो बात आ नहीं रहा एनीवे। और ये बात आप लोग जो बोले वो ठीक ही है, कोई गलत नहीं बोले, सही है। कृपामयी माता जी ने हाथ उठाया है, लेकिन आपका वीडियो बंद है, शायद नेट का प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था शायद कि जो हम प्रभुपाद जी श्लोक का वो शुरू में वो देते हैं, तो पूरे श्लोक का उसमें एक दो लाइनों में उसका वो दे देते हैं कि भाई इस पूरे इसके श्लोक में एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, उसको शुरू में ही बता देते हैं। नहीं, कमेंट में नंदिनी माता जी ने लिखा है, ये आंसर ठीक है। नंदिनी माता ने जो कमेंट में लिखा वो आंसर ठीक है। अभी मैं बोल देता हूँ, हो गया। एक्चुअली क्या है, अभी हम इस श्लोक में देखेंगे प्रभुपाद का जो स्पेशल टेक्निक है, इस श्लोक में दिखाई पड़ेगा। ये श्लोक में भगवान ने 20 सीढ़ियों का नाम लिखा है, विनम्रता से शुरू करके लास्ट में अध्यात्म ज्ञान 20 सीढ़ी है। तो प्रभुपाद एक एक शब्द को तात्पर्य में एक्सप्लेन करेंगे, ये सिंपल बात बोला था। पहले प्रभुपाद विनम्रता के ऊपर एक पैराग्राफ है, उसके बाद दंभ शून्यता एक पैराग्राफ। तो एक एक शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी एक एक पैराग्राफ दिए हैं, और उसी सीक्वेंस में हम लोग को समझ के पढ़ना होगा, श्लोक को देख देख के पढ़ना होगा। श्लोक में पहला शब्द क्या है, अमानित्वम। तो तात्पर्य में देखिए अमानित्वम कहाँ है। दूसरा शब्द क्या है, अदम्भित्वम। तात्पर्य देखिए अदम्भित्वम कहाँ है। ऐसे करके हम जाएंगे, तो आप लोग मार्क करिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो 20 सीढ़ियां है, 20 सीढ़ी के ऊपर प्रभुपाद जी एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है। इसको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तात्पर्य पढ़ना शुरू करिए। फिर मैं बताऊंगा कहाँ से शुरू हुआ है अमानित्व। तो एक एक पैराग्राफ आप दोनों अल्टरनेटिवली पढ़ते जाइएगा, ठीक है। शुरू करिए। हरे कृष्णा। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो इस परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों का पाठ से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की इस प्रक्रिया का वर्णन है। वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना में से भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य 19 बातें इसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिससे भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो कि भक्ति स्वीकार करते हैं, उनके लिए भी अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। ओके, अभी जिन्होंने ध्यान पूर्वक सुना है वो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। इस बार क्या होगा, सब लोग बोल पाएंगे। चैट बॉक्स में लिखने से सबसे पहले जो आंसर देगा। मेरा प्रश्न है, ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें 20 आइटम्स हैं, उसमें ऐसा कौन सा आइटम है जो वो नहीं होने से बाकी 19 का वैल्यू 0 हो जाएगा?
ओके, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ये आंसर है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। मयि मतलब मेरे प्रति, अनन्य योग के द्वारा भक्ति अव्यभिचारिणी। तो अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट इतना समझ में आएगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 19 जीरो है और ये एक है। अगर 19 जीरो के आगे एक लगाएंगे तो उसका 1 मिलियन वैल्यू हो जाएगा, मिलियन बिलियन। लेकिन अगर एक को हटा देंगे तो वो सब जीरो ही रह जाएंगे। तो 19 जीरो है और जो एक है वो भक्ति अव्यभिचारिणी। ओके, दूसरा प्रश्न है, इसमें 20 में से कौन सा आइटम ऐसा है जिसके बिना कोई आरंभ भी नहीं होगा? उसके बिना आरंभ नहीं होता है, वो क्या है? दोनों बात ठीक है। अमानित्वम भी पहला सीढ़ी है, उसके बिना आरंभ नहीं होगा, राइट। और गुरु सेवा, एक्चुअली गुरु की आवश्यकता है। ओके, अभी हम लोग एक एक आइटम का रीडिंग करेंगे। आप लोग मार्क करते जाइएगा कहाँ से कौन सा आइटम शुरू हो रहा है, कहाँ से, ये ध्यान रखना है। अगला पैराग्राफ रीडिंग करिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान वो पाने भी के। संस्कृत वाला भी पढ़िए जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। अच्छा, विनम्रता अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। बस इस बस भौतिक बस छल के पीछे रुकिए, यहाँ से मार्क कर लीजिए। ये हो गया अमानित्वम का एक्सप्लेनेशन, मार्क कर लीजिए। ये हो गया अमानित्वम। आगे पढ़िए। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रकृति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। ये दूसरा हो गया, 2 नंबर सीढ़ी हो गया। मार्क करिए, इसके ऊपर बाद में एक्टिविटी कराऊंगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, मार्क कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। दूसरी, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान विकसित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सके। ये 3 नंबर सीढ़ी है, 3 नंबर सीढ़ी है, इसको मार्क कर लीजिए। सब लोग बुक के ऊपर पेंसिल से लिख सकते हैं। हाँ, और इनवाइटेड कोमा करके ब्रेक कर लीजिए इसको, दोनों अहिंसा से शुरू करके। ये अहिंसा है, तो अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा। अभी 4 नंबर पढ़िए। सहिष्णुता, शांति ही का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। ओके, तो देखिए, पहला एक सबसे 1 नंबर था अमानित्व। अमानित्व का अर्थ है सम्मान की
भूख, तो सब लोग सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण सब लोग सम्मान पाने की भूख में रहते हैं, लेकिन हमें मान अपमान सम्मान से बचना चाहिए। ये 1 नंबर सीढ़ी में आया। 1 नंबर सीढ़ी में क्यों आया? चैतन्य महाप्रभु बोलते तृणाद नीचे न तरोरे वशेषुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसको 1 नंबर स्थान में रख दिए। अगर हमको भक्ति करना है, हमको कीर्तन करना है, सर्वदा जप करना है, तो अमानी न मान देना, आत्म सम्मान पाने की भूख को दूर रखना होगा। हम लोग सब सम्मान पाना चाहते हैं। विनम्रता, हमें छोटा बनना चाहिए, हम अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए। हम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, लेकिन थोड़ा अगर विचार किया जाए अच्छे से तो पता चलेगा हम लोग कितने तुच्छ हैं। कि भगवान की सृष्टि में कितने बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, बड़े बड़े राजा हैं। भक्तों में कितने बड़े बड़े भक्त है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कितने बड़े महान महान भक्त हो चुके हैं। हम लोग अपने आप को कितना, इतना अहंकार किस बात का, मतलब आश्चर्य लगता है, किस बात का इतना अहंकार है? क्या हो तुम, है क्या तुम्हारे में इतना अहंकार भरा हुआ है? मतलब मुझे तो लगता है हम लोग उल्टा, हम लोग एक मतलब बर्ड, वी आर एक्चुअली, क्या बोलेंगे, हम लोग एक प्रकार का बर्डन समझना चाहिए अपने आप को, और यूजलेस तुच्छ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, कीड़ा, जो नाली में कीड़ा होता है ना, वो अपने आप को कीड़ा बताते हैं। मतलब ऐसी चीज हम है कि अगर टेबल के ऊपर रखा होगा तो उसको जल्दी से हटाओ, धो धो, ये कहाँ आ गया, तो टच करने से लोग स्नान करेंगे। ऐसा हम लोग को एक्चुअली, शुद्ध भक्तों का ऐसा अनुभव होता है। हम लोग को तो अनुभव होता है कि हम पवित्र हैं, सब लोग हमारा दर्शन करेंगे, हमको देखेंगे, हमको सबको दिखावा करना है, अपने आप को दिखाना है सबको। और वहाँ क्या है, शुद्ध भक्त लोग सोचते हैं कि अपने आप को, सोचते कि मैं तुच्छ, यूजलेस हूँ। यूजलेस और तुच्छ शब्द भी सफिशिएंट नहीं है। वो सोचते कि हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनवांटेड, हम एक अनवांटेड बम, यूजलेस बम बोलते कि बेकार, हम बेकार के जीव है, हम बेकार है। ये विनम्रता लाएगी, ऐसी भावना कि हम तुच्छ है, हम पृथ्वी पे खाली भार बना रहे हैं भगवान के ऊपर और प्रकृति के ऊपर बोझा बन के हम रहे हैं। हमारे प्रेजेंस से भगवान को सुख तो नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है। हम भगवान को और उनकी सृष्टि में किसी की सेवा तो नहीं करे, उल्टा सब काम नुकसान करे। ऐसी भावना शुद्ध भक्ति में जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनके अंदर ऐसी भावना आने लगती है। और जितना जो नीचे रहेगा भक्ति में, वो अपने आप को बहुत इतना इम्पोर्टेंट मानेगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसा भावना रहेगा। जितना नीचे रहेंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना लगेगा मैं बेकार हूँ। जैसे इसलिए भक्तों ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन है सदा पापे रहता नायक पुण्य लेश, हरे रे उद्वेग दियाची जेका तो दियाची जीवे क्लेश। मैं बेकार हूँ, मैं केवल पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं सबको मतलब पीड़ा दे रहा हूँ, मैं सबको दुख पहुंचा रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल नहीं है। जब भक्तियों ठाकुर ऐसा गा रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं बोलते हैं, ऐसा फीलिंग उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, वो अनुभव हुआ उनको। ये अनुभव केवल भक्ति में होगा। तो भक्ति जीवन शुरू में ये अहंकार सबसे बड़ा बेकार का चीज है, उसको ही पहले से हटाना पड़ेगा, तभी भक्ति हम शुरू कर पाएंगे। इसलिए 1 नंबर में रख दिया भगवान ने अमानित्वम, नंबर 1, क्योंकि सब लोग भगवान बनना चाह रहे हैं, भगवान से कंपटीशन करना चाह रहे हैं। और जब तक भगवान बनने की इच्छा होगी तब तक भक्ति आरंभ नहीं हो सकती है। इसलिए पहला अमानित्वम। अदम्भित्वम का अर्थ दिया कि हम लोग धार्मिक चिन्हों को धारण करके दंभ करते हैं,
कि मैं वैष्णव हूँ, मैंने कंठी माला पहना है, मैं तिलक करता हूँ, तो मैं दूसरे लोग से अलग हूँ, आई एम स्पेशल। हाँ, कोई किसी के साथ मैं बैठूंगा नहीं, किसी के साथ मैं मतलब अपने आप को अलग बना के रखना चाहता हूँ, स्पेशल, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन जिसको बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, हाँ, प्रतिष्ठा। तो दूसरा नाम है प्रतिष्ठा है, अदम्भित्वम। 3 नंबर है अहिंसा, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को मेरे द्वारा कष्ट प्राप्त नहीं होना चाहिए, मेरे वाणी के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। और प्रभुपाद जी अहिंसा का, प्रभुपाद जी ने एक दूसरा अर्थ दिया है, वो अर्थ भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? प्रचार नहीं करना, ये एक हिंसा। क्यों? दूसरे जीव अज्ञान के अंधकार में है, वो भगवान को भटक रहे हैं, वो उनको हम भगवान का ज्ञान हमारे पास है और नहीं दे रहे। किसी के घर में आग लगा है और आपके पास पानी है, पानी का बाल्टी आपके घर में पानी भरने आएगा, तो आप घर का दरवाजा बंद कर देंगे, हम पानी नहीं देंगे, तुम्हारा घर भले जल जाए। आप लोग को पता होगा, गांव में जब आग लगती है तो सब लोग अपने अपने घर से बाल्टी भर के आते हैं, आप लोग को ये पता होगा। नॉलेज भले देखा नहीं है किसी ने, गांव में नहीं रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन नॉलेज तो है ये बात का। जब किसी घर में आग लगता है तो सब लोग अपने घर से बाल्टी भर भर के आते हैं। आप लोग देखिएगा, नहीं तो देखा होगा, नहीं तो सुन लीजिएगा क्या होता है गांव में। तो जब किसी जीवात्मा को इस संसार में जल रहा है और हमारे पास हरिनाम रूपी अमृत है, बारिश है, पानी है और ज्ञान है, गीता का अमृत है, वो हम उसको देंगे नहीं और वो जल रहा है, तो ये बड़ा हिंसा हो गया। मतलब किसी घर में आग लगाए और हम घर बंद कर देंगे, पानी भरने देंगे, इसको हिंसा कहते हैं। तो एक प्रभुपाद ने ऐसा अर्थ निकाला है अहिंसा। शांति मतलब सहिष्णुता, टॉलरेंस। टॉलरेंस के बारे में चैतन्य महाप्रभु भी टॉलरेंस भी बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचन सहिष्णुता, सहन करना, सुख दुख सब कुछ सहन करना, टॉलरेंस। ओके, आगे पढ़िए। हाँ, सरलता, आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासन आध्यात्मिक ज्ञान वो 5 नंबर हो गया, ठीक है। सरलता, सरलता 5 नंबर है कि शत्रु के पास भी सत्य बात उद्घाटन करना। मुझे एक बात याद आ गया, कल एक मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, एक सज्जन मुझे मिला। वो सज्जन बोलना जैसा नहीं है, फिर भी बोलता हूँ। वो भिखारियों के बीच में लाइन में बैठा हुआ था, भिखारी बैठे रहते ना, उनके बीच में बैठा हुआ था। मेरा नजर उनके पड़ा, उनसे मैंने बातचीत किया। डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनके साथ 1 घंटा मैंने बात किया। तो वो सज्जन उठ के चल पड़े और एक दुकान में बोला, मुझे 10 रुपया दो। बोले क्यों चाहिए? बोले मुझे शराब पीना है। तो अब मैं बोला, आप शराब पीने के लिए अगर 10 रुपया मांगे, आपको कौन देगा? किसी का दिमाग खराब है जो आपको दे देगा शराब के लिए? बोले मैंने सत्य बोला। तो सरलता है, वो मुंह से बोल रहा है कि मैं, मुझे बोला ठीक है आप पैसा मत भेजिए। मैं बोला मैं तुमको शराब के लिए पैसा दूंगा तो कैसा होगा? बोली मुझे देना चाहिए क्या? मैंने उनको बोला आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या आपको शराब के लिए पैसा देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप मत दीजिए, आप मत दीजिए, आपका धर्म ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये सरलता देखी मैंने उनके अंदर, सत्य बात बोल रहे कि वो शराब पी रहे हैं और पैसा से शराब पिएंगे। एनीवे, बहुत शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हो सकता है शुद्ध भक्त भी हो। गोवर्धन के सामने बैठे हुए भगवान जाने कौन है, तो बाहरी दृष्टि से हम किसी का विचार नहीं कर सकते। जो 24 घंटा गोवर्धन के सामने पड़ा हुआ है,
वो क्या कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिर जहाँ तक गुरु हाँ, ये 5 नंबर हुआ, अभी 6ठा नंबर। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए ये अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़िए 7 नंबर। आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। ओके, तो एक 7 नंबर है, पवित्रता अंतर और बाहर की पवित्रता। बाहर से स्नान करने से पवित्र होंगे, अंदर से कृष्ण का नाम जप करने से। ओके, आगे पढ़िए। दृढ़ता स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प, ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्मसंयम आत्मविनिग्रह का ओके, ओके, ये हो गया, एक लाइन में हो गया। कितना नंबर था दृढ़ता? ये 8वां नंबर, 8 नंबर, 8 हो गया। तो 8वां 9 नंबर पढ़िए। आत्मसंयम आत्मविनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। ओके, ये हो गया। रुके, ये एक हुआ, एक ये 9 नंबर हुआ। 9 नंबर है, अमानितुम अदम्भितुम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह हुआ 9 नंबर। अभी 10 नंबर, इंद्रियार्थेषु वैराग्य पढ़ी। यह असली वैराग्य। इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्यों की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो यह अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद को ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण के कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप में के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यह समझना होगा कि भगवत गीता में केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति के प्रमुख और एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। ओके, तो ये क्या हुआ? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये जो 11 नंबर था, उसका प्रभुपाद ने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, बाकी जैसे एक एक लाइन था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था तो इसलिए बहुत बड़ा। इसमें जीभ के ऊपर प्रभुपाद जी ने ज्यादा जोर दिया, जीभ को कंट्रोल करना। बोलना कंट्रोल होगा हरि नाम से, और खाने का कंट्रोल होगा प्रसाद से। ओके, आगे पढ़िए। अच्छा, नंबर बोलते जाइए, नंबर बोलते जाइए। मिथ्या 11 नंबर 11 नंबर 12 मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है
तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। ओके, तो ये कितना नंबर था? 11। 11 नंबर। ये मिथ्या अहंकार, अहंकार प्रबोध, अहंकार को त्याग करना संभव नहीं है। अहंकार को कोई त्याग नहीं कर सकता। अहंकार मतलब हम लोग जो सोचते हैं वो अहंकार नहीं। हम लोग अहंकार का, हम लोग का डेफिनेशन अलग है। हम लोग से ये बहुत अहंकारी हो गया है, अपने आप को बड़ा मानता है, वो अहंकार है। अहंकार मतलब शरीर को आत्मा मानना। तो हम मिथ्या अहंकार है, शरीर को आत्मा मानना। सत्य अहंकार है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये सत्य अहंकार। तो हमें सत्य अहंकार में स्थित होना है, मिथ्या अहंकार को त्याग देना है। तो हमारा अहंकार होना चाहिए मैं भगवान का दास हूँ, ये अहंकार अच्छा है। भगवान का सर्वेंट हूँ, भगवान का अंश हूँ, ये अहंकार रियल अहंकार है। ये अहंकार मतलब है आइडेंटिटी, हमारा परिचय, मैं कौन हूँ। तो मैं भगवान का एक तुच्छ अंश हूँ, तुच्छाति तुच्छ, एकदम इनसिग्निफिकेंट, वो अहंकार। 12 नंबर, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में हाँ पढ़िए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म के पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उनके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि यह हम भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगाग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं रह जाता, कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। ओके, तो ये कौन सा गुण था? 12 नंबर था, जन्म क्या मृत्यु था? जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये इतना बड़ा है लाइन, एक लाइन पूरा याद रखना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम मतलब जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों को हमेशा दर्शन करते रहना, हमेशा देखते रहना कि जन्म का प्रॉब्लम है, ये आदमी देखिए मर जा रहा है, सब बूढ़े हो जा रहे हैं, सबको बीमारी है, इसको देखते रहना, ये भी एक ज्ञान की सीढ़ी में आता है। आगे पढ़िए। 13, जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब यह आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके, तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों से में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। ओके, तो परिवार वालों से आसक्ति और वैराग्य की बात करें
तो नटसेल में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर परिवार वाले भक्त हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर भक्त नहीं है तो परिवार को छोड़ देना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि अगर आपके परिवार में लोग भक्त नहीं है तो आप क्या परिवार को छोड़ देंगे? छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ? तो उपाय क्या है बताइए, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? क्योंकि परिवार में भक्त होना तो पॉसिबल नहीं है कि सबके परिवार में भक्त, और सब माता जी लोग छोड़ के जाएंगे कहाँ? कौन बताएगा? ओके, रामाकृष्ण को क्या बताइए, और कौन? माता जी लोग बताइए कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम, तो पुरुष तो भाग के जा सकते हैं, माता जी भाग के कहाँ जाएंगे? कौन बोलना चाहेंगे? अगर आपके परिवार में सब लोग भक्त नहीं है तो प्रभुपाद बोलते कि अर्जुन जैसे गोली मार दिया, गोली मार देना चाहिए। कौन कौन गोली मार देगा परिवार वालों को? अनम्यूट करिए अर्चना माता जी और मोहन हरे रोज। कृष्ण प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी शुरू से बताते हैं ना कृष्ण भावनामृत। अगर हम इसका हम प्रैक्टिकली, आप भी हमसे कई बार पूछ चुके हैं कि प्रैक्टिकली भी हम लोग करते हैं। ऐसा होता है हमारे घर में, अगर माता ही खाली है और नहीं है तो अगर जैसे जैसे हम उनको प्रसादम खिलाते हैं, आचार्य विग्रह सेवा करते हैं, प्रार्थना में अपने डालते हैं और कृष्ण भावनामृत, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है और उसका प्रभाव से अपने आप ही कृष्ण भावनामृत अनुकूल वातावरण बनने लगता है। तो ये इसमें खुद ही लिखा है पर्पट में भी प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावनामृत है सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत। घर अरे को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत। अरे हाँ, मधुरला माता जी। हाँ प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब कितना ही प्रसाद खिला देते हैं या कुछ करने चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, तो भी उनको जोड़ने का एक तरीका है कि मान लो कोई एकदम ही निगेटिव है घर के अंदर में, तो उनको से थोड़ा सा काम कर ले, एक काम कर ले बेटा, जरा सा ना भगवान की सेवा के लिए घंटी बजा दे, या कुछ पूजा के बर्तन ही मांज दे, या कुछ फूल ही ला दे। तो ऐसे करके धीरे 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 इनको जो है कृष्ण भावनामृत में जोड़ा जाता है, जो मैं स्पेशली करती हूँ प्रभु, जो मैं खुद करती हूँ, प्रैक्टिकली वो बता रही हूँ कि ऐसे करके मैंने अपने बच्चों को जोड़ा है, अपने प्रभु जी को जोड़ा है कि वो धीरे धीरे माला पे आ गए। चलो कोई बात नहीं, तुम एक माला कर लो, कोई तकलीफ आई, कष्ट है, कुछ शेयरिंग में, चलो भाई एक माला करो। तो माला करके उनको आराम मिला, तो उनको आनंद आया, तो वो आगे बढ़े। तो ऐसे करके मैं इनको जोड़ रही थी। अरे बहुत वेरी गुड। ठीक है, हम लोग को घर छोड़ के भागने का कोई उपाय नहीं कलयुग में। एक नंबर तो जो आप लोग ने बताया कि घर को कृष्ण भावना में बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत वर्स्ट केस में अगर घर को कृष्ण भावनामृत नहीं भी बना पाएंगे, हाँ, तो भी भागने का बहुत मतलब ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है, सबके लिए तो नहीं है, बिल्कुल बोलूंगा। उसमें फिर उनको हृदय से उनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। अगर दे आर नॉन डिवोटी, किसी भी कीमत में आप उसको पलटाते नहीं है, चेंज नहीं कर पाते, तो उनके बिना आसक्ति के आप घर में बने रहिए, लेकिन आसक्ति मत रखिए किसी में। और अगर घर वाले भक्त है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो उनकी सेवा करते रहिए, धीरे धीरे सब सेटिंग हो जाएगा। आगे पढ़िए। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। 14 नंबर है प्रभु। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहन करना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में असमभाव बनाए रहे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की 9 विधियां कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना। रुके जैसे आगे चले गए। अच्छा, ये एक्चुअली क्वालिटी है समान, सुख दुख में समान रहना। सुख दुख में समान रहना, ये यहाँ से शुरू हुआ, सुख दुख से शुरू हुआ। यहाँ तक होगा, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तो अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है ना, यही वाला होगा ना प्रभु यहाँ ये अटूट भक्ति उधर चला गया। प्रभुपाद कनेक्शन कर देते हैं एक्चुअली, दो को एक साथ कनेक्शन करने की लाइन, ये जो लाइन है वो कड़ी है दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तक होगा
तो वे बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। तो ये सुख और दुख और इच्छा, इष्ट और अनिष्ट में समान रहना। ओके, इसके आगे अभी भक्ति वाला पढ़ना शुरू करिए। ठीक है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की 9 विधियों कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। हाँ, यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक समक्ष। एक मिनट, वो भक्ति वो 2 लाइन में आ गई। ठीक है। पूजन विधि वाला भक्ति, श्रवण कीर्तन वाला 15 नंबर। कितना नंबर था? 15 नंबर, वो 15 नंबर था। और इसके बाद जो नया पैराग्राफ है वो 16 नंबर चालू हो गया। उसका नाम विविक्त देश। विविक्त देश मतलब अकेला, एकांतवास। एकांतवास वाला पढ़िए, दोबारा पढ़िए स्टार्टिंग से। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में ये स्वाभाविक है। यहाँ से चेंज हो गया, लिख लीजिए। अरति, अरति जन संसदी। ये अरति, अरति है, अरति जन संसदी मतलब जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये कितना नंबर है? ये 17 होगा शायद। नहीं, 17 तो ये 17 हो गया। ये जो नेक्स्ट आएगा वो 17 होगा। वो अनन्य भक्ति कितना नंबर था? भक्ति नवदा वाला 15 नंबर था। 15 नंबर था वो। 15 नंबर। दूसरा था विविक्त देश, 16 हो गया। और अभी जो आएगा 17 होगा। नहीं, अभी जो स्वाभाविक 17 पढ़िए। 17 नंबर। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। बहुत 2-3 एक साथ चला गया। एक मिनट, वो स्वाभाविक जो एकांतवास था वो यहाँ समाप्त हुआ। समय को व्यर्थ गंवाना यहाँ पर खत्म हुआ। अच्छा, ये 17 हो गया। यहाँ से पढ़िए। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसे शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक हैं। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य ये रुकिए, ये हो गया व्यर्थ होता है। 18 नंबर। बढ़िया। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। ये 19 नंबर था। आगे बढ़िए। 20 नंबर। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा के में स्थित होना चाहिए। ये 19 नंबर था। ठीक है। 18 नंबर उधर से पूरा 3-4 लाइन ऊपर का 18 नंबर है। ये 19 नंबर है। इसका नाम है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आप लिख सकते हो, श्लोक से मिलाना है। श्लोक में है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इसके बाद तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम लास्ट है, वो आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है। वदंती
तत्वदिस्तत्वम यज्ञ ज्ञान मध्यम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। ओके, ये हो गया, लास्ट नंबर था 20। अभी प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं पूरा 20 का। इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिए। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की यह विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य अपनी मंजिल ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तो जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। ओके, तो हो गया विनम्रता से लेकर टॉप मोस्ट। पहला सीढ़ी है विनम्रता, टॉप मोस्ट सीढ़ी है भगवान का अनुभव, भगवान को अनुभव करना। ये पूरा सीढ़ी है। तो इस सीढ़ी को आप लोग का होमवर्क है, सब लोग इसको ना दोबारा पढ़िएगा अपने अपने हिसाब से। पढ़ के 20 आइटम को पढ़िए। ये होमवर्क है आप लोग के लिए। इसके ऊपर मार्क भी रहेगा, इसके ऊपर मार्क भी मैं दूंगा। तो 20 को पढ़िएगा। पढ़ के देखिए कौन से आइटम आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कौन सा चीज अटक रहा है, और वो थोड़ा आपको बोलना है। मैं भी अगर लिख के, हाँ लिखना इससे सुविधा होगी शायद इसको। प्रभु एक काम कर दीजिए ना, ये जो श्लोका है ना, श्लोका के अंदर में ना मार्किंग करवा दीजिए ना। जैसे अमानित्व 1 हुआ, फिर दंभ क्या हुआ, वो 2 हुआ, अहिंसा 3 हुआ, ऐसे मार्किंग करवा दीजिए ना श्लोका में एक बार प्लीज। जरूर जरूर जरूर, करिए सब लोग करते जाइए, बोलता हूँ मैं। सब लोग मार्क कर लीजिए। अमानित्वम 1 नंबर, अदम्भित्वम 2 नंबर, अहिंसा 3 नंबर। मैं मेरा स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ। ओके, अहिंसा 3 नंबर, शांति, हाँ शांति 4 नंबर, आर्जवम 5 नंबर, आचार्य उपासनम 6 नंबर, शौचम 7 नंबर, स्थैर्यम 8 नंबर, आत्म विनिग्रह 9 नंबर, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम 10 नंबर, अन अहंकार एवच 11 नंबर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम पूरा 12 नंबर, अशक्ति अनभिस्वंग पुत्र दार गृहादिश पूरा लाइन 11 नंबर। कितना 11 हुआ ना? 13 नंबर 13 ओके 13 हुआ। नित्यम च समचित्त तुम इष्टोनिष्ट पति पूरा लाइन 14 नंबर, मतलब सुख दुख में समान। 15 नंबर मई च अन्य योगे न भक्ति रवि विचार में पूरा 15 नंबर, पूरा लाइन एक ही है 15 नंबर। विविक्त देश सेवित्वम 16 नंबर, अरति जन संसदि 17 नंबर, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम 18 नंबर, तत्व ज्ञानार्थ 10 नंबर, ओह सॉरी 19 से 20 होना चाहिए। अशक्ति, ये जो असक्ति है ना, असक्ति को प्रभुपाद ने अलग से किया। तो सब लोग को इसको स्टडी करिएगा, और स्टडी करके
कौन सा आप लोग अपने जीवन में एप्लीकेशन करने में डिफिकल्टी है, ये वाला चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं।